हेलो जी, राम राम आप सबको। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है हार्ट बीट व्लॉगर सुशीला। और आज दिन है मंगलवार और डेट है आज 8 मार्च। और आज है, अभी टाइम है मॉर्निंग का, सुबह का टाइम हो चुका है और अभी 8 बज चुके हैं जब से मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट किया है। और आज हर किसी के घर में ऐसी कोई जगह होती है, डेली बेसिस पे साफ़ नहीं कर पाते, क्लीन नहीं कर पाते हैं। जैसे आपका कोई स्टोर हुआ या फिर जैसे सीढ़ियों के नीचे आपकी जगह होती है वहाँ नहीं कर पाते हैं। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ हम डेली बेसिस पे क्लीनिंग नहीं कर पाते। तो ऐसे ही मेरे पास भी एक जगह है, ये जहाँ पर हमने इन्वर्टर रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे नहीं कर पाती, 2 या 3 दिन में कर पाती हूँ यहाँ पे। तो लेकिन अगर आप कहीं पे भी एक चीज़ रख देते हैं तो उसके ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर ऐसी, मतलब वहाँ पे ढेर लग जाता है चीज़ों का और फिर उन्हें क्लीन करना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज अभी हिमानी सो रही थी तो मैंने, उठती है ना उससे पहले मैं इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा था ना उसे मैं यहाँ से हटा दूँगी। और हटा दिया है। यहाँ पे प्लांटर्स भी रखे हुए थे और प्लांटर्स के नीचे ना थोड़ी थोड़ी ऐसी जगह हो जाती है मिट्टी के जैसी, उसके निशान से हो जाते हैं, तो यहाँ की क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। उन्हें मैंने हटा दिया है, उनकी जगह चेंज कर दी है, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और यहाँ की क्लीनिंग भी हो जाएगी। और अब मैं इस इन्वर्टर को भी साफ़ कर देती हूँ। थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो आए बगैर रहती नहीं है। पहले मैं इसे सूखे कपड़े से क्लीन कर दूँगी, उसके बाद इस पर गीले कपड़े से कर दूँगी। और ऐसे ही होते रहते हैं काम। और ऐसा हर, मतलब दूसरे या तीसरे दिन में ऐसा एक कॉर्नर चूज़ करती हूँ या मैं ऐसा कोई भी काम एक चूज़ कर लेती हूँ कि मैं उसे कर लूँ। क्योंकि डेली बेसिस पे हम सारे घर की क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं, पूरे घर की क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो जो भी, जहाँ पर भी ज़्यादा सामान होता है उसके लिए मैं एक दिन फिक्स कर लेती हूँ कि आज मुझे ये जगह करनी है, फिर 2 दिन बाद मुझे दूसरी करनी है। इससे मेरा घर भी क्लीन रहेगा और फिर मुझे ज़्यादा क्लीनिंग करने में टाइम भी नहीं लगेगा। और जब बच्चे आपके छोटे होते हैं तो आपको ऐसे ही मैनेज करके चलना पड़ता है। और हिमानी तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप ये बोल सकते हो कि चिपकू है। वो तो अगर उठेगी तो वो गोदी से नहीं उतरने वाली। तो ऐसे ही मैनेज करके चलना पड़ता है छोटे बच्चों के साथ काम को। और काम भी करने ज़रूरी होते हैं क्योंकि आप, ऐसा कोई भी काम नहीं है घर का जिसे आप 10-15 दिन के लिए अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप 1-2 दिन के लिए ऐसा काम को अवॉइड कर सकते हो लेकिन डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। तो अब वो उठती है, उससे पहले मुझे जल्दी जल्दी फटाफट करना है यहाँ से। और फिर उसके बाद छत की क्लीनिंग भी करके जाऊँगी। और अब यहाँ से झाड़ू लगा दिया है। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं यहाँ पोछा लगा दूँगी। और जो प्लांटर्स जो मैंने सीढ़ियों के अभी बीच में रखे हैं उनके लिए भी अभी जगह बना देती हूँ। और अब इन्वर्टर को गीले कपड़े से भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि जो इस पर धूल वगैरह चिपकी हुई है वो सारी उतर जाएगी। और काम करते करते गर्मी लगने लगी थी। अब सिर्फ सुबह और शाम की ठंड बच चुकी है तो इसलिए मैंने अपनी स्वेटर भी निकाल दी थी। और अब ये जो प्लांटर्स मैंने बीच में रखे हुए थे अब मैंने इस कॉर्नर में लगा दूँगी। सारे प्लांटर्स यहाँ आ जाएंगे। और भी प्लांट्स मुझे लेके आने हैं और जब भी उन्हें टाइम लगेगा तो लेके आएंगे। सोच तो कई दिन से रखा है लेकिन टाइम भी होना चाहिए ना उन चीज़ों के लिए। तो अब धीरे धीरे मैं सारे प्लांट हैं उन्हें यहाँ रख देती हूँ। तो जी अब मैंने सारे प्लांटर्स यहाँ रख दिए हैं और अब मैं यहाँ से आपको इनका व्यू दिखा रही थी कि कैसे लग रहे हैं। ये प्लांट्स तो हर बंदे को अच्छे लगते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिन्हें ना अच्छे लगते हो। और अब मैं धीरे धीरे करके इनको बहुत सारे लेने वाली हूँ लेकिन धीरे धीरे लूँगी, एकदम से नहीं लूँगी। और जी प्लांट्स रखने के बाद अब मैं आ गई हूँ छत पर। यहाँ की भी क्लीनिंग करनी है। और मंडे को शाम को कपड़े वॉश किए थे तो इसलिए पाइप यहीं पर पड़ी हुई थी। तो अब इसे उठा कर रख दूँगी क्योंकि अब धूप बहुत तेज़ होने लगी है तो ख़राब हो जाएगी। तो अभी मैं इसे इकट्ठी करके और इसे वॉश करके अंदर रख दूँगी। और जितना भी हम चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा चलेंगी। अगर हम चीज़ों को रखने में लापरवाही बरतेंगे तो वो जल्दी हमारा साथ छोड़ देंगी। तो अभी ये वॉश कर दिया मैंने और इसे रख देती हूँ। और ये समय समय की बात है कि देख लो जी, जब सर्दियाँ थी तो हमें धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और अब गर्मियाँ आ गई हैं तो अब हम धूप को तेज़ बताने लगे हैं। तो बस ज़रूरत के हिसाब से, अगर कोई आपकी ज़रूरत है
तो आपको वो अच्छा लगेगा, और आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो तो अपना काम उसी तरह से कर रहा है, बस आपके सोचने के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसके बारे में कैसा सोच रहे हैं, और क्या अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। तो चलो जी, ऐसी तो बातें होती रहती हैं। और अब मैं पूरी छत को क्लीन कर दूँगी, यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद फिर ये जो एक्स्ट्रा सामान छत पे पड़ा हुआ था इसे भी उठा कर रख दूँगी। और जी, आज है महिला दिवस, तो आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आपके घर में जो जो महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, बुआ बहन जो भी है, तो आपको उन्हें कम से कम आज के दिन तो स्पेशल फील कराना चाहिए। वो आपका तरीका है कि आप उसे कैसे स्पेशल फील करा सकते हैं। और एक लेडीज़ को, एक औरत को किसी भी स्पेशल फील कराने के लिए कुछ ज़्यादा महंगे तोहफ़ों की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें तो आप बस प्यार से, रिस्पेक्ट देकर आप अच्छे से कुछ भी छोटा मोटा गिफ्ट दे दोगे, उसी में खुश हो जाते हैं। और कुछ नहीं तो आप सिर्फ जब वो डेली अपने जो घर के काम करते हैं आप उन्हीं की तारीफ़ कर दोगे, तो वो तो उनके लिए तो सिर्फ यही सबसे बड़ा गिफ्ट है कि हाँ, घर वाले उनके काम की कदर करते हैं, उनकी कदर करते हैं। खैर, अब तो समाज में वैसे भी बहुत सुधार हो चुका है। आज आजकल तो औरत सिर्फ घर को नहीं संभालती, बल्कि वो बाहर भी अपना काम करती है और साथ में घर भी देखती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब एक महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलती है। तो सॉरी, बीच में हिमानी बोलने लगी थी, उसकी आवाज़ आ गई थी। और आज तक हम सब ने एक बात सुनी है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो उसी तरह अब प्रेजेंट में हम ये कह सकते हैं कि एक सफल औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ हो सकता है। वो चाहे उस औरत के पिता हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। और एक औरत ही होती है जो ईंटों के मकान को घर बनाती है, वरना इतने बड़े बड़े घर होते हैं जिसमें औरत नहीं होती तो उस घर में ऐसा लगता है कि वो घर तो है लेकिन उसके अंदर जान नहीं है। मतलब एक ढांचा है और उसके अंदर जीवन नहीं है। तो जी, जिसके जीवन में भी नारी है, वो चाहे किसी भी रूप में है, तो हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसे थोड़ा सा स्पेशल फील कराना चाहिए। और जब तक एक लड़की की शादी होती है तो उसे हमेशा उससे पहले यही सुनने को मिलता है कि बेटी पराया धन होती है, लड़की पराया धन है। आप सब ने भी ये बात सुनी होगी। और जब वो शादी करके दूसरे घर जाती है तो वहाँ ये कहा जाता है कि ये दूसरे घर से आई है, ये पराई है, अपनी नहीं है। तो अगर इन दोनों ही बातों को सोचे तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद एक लड़की का कोई भी घर नहीं है, ना ही मायका और ना ही ससुराल है। और कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज तो नारी के ऊपर, औरत के ऊपर बहुत, मतलब आप सब तो ये सोचोगे कि लेक्चर हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें आती हैं मन में। और विमेंस डे था तो और थोड़ा सा शुरूर बन गया। तो चलो जी, अब मैं अपने इस टॉपिक को यहीं बंद करती हूँ। बोलने के तो बहुत कुछ है इस पे और भी, लेकिन आप ज़्यादा बोर हो सकते हैं, कुछ लोग बोर हो सकते हैं और कुछ लोग रिलेट भी कर सकते हैं इन बातों से। तो चलो कोई नहीं जी, और जो हमारे घर को साफ़ सुथरा रखते हैं आज उनकी भी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। जैसे बाल्टी है, टब है, पोछा वगैरह भी मैंने वॉश कर दिया था। तो उसके बाद अब मैं नीचे आ गई थी। फिर मैंने सबसे पहले तो मैं नहाई हूँ, नहाने के बाद फिर मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद फिर जो बर्तन हो गए थे मैं उन्हें वॉश कर रही हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद फिर मेरा किचन का काम हो जाएगा। और ऊपर से आई थी तो बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर नहाने के बाद फिर क्योंकि अंदर हो गए ना नीचे नीचे, फिर ठंड लगने लगी। पता नहीं क्या मौसम चेंज हो रहा है इसलिए। और जी, अब सबका खाना पीना भी हो गया है और किचन का आप पूरा काम करो, लेकिन अगर आपने बर्तन वॉश नहीं किए हैं तो ऐसा लगता है जैसे बंदा नहा तो लिया लेकिन उसने कंघी ना की हो। तो वही हाल है किचन का।
तो जी बस अब मेरा किचन का ये काम भी हो गया है और अब लगभग शायद 11 बज चुके हैं। एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन शायद 11 बज चुके हैं। और जब तक मेरा काम हुआ तब तक हिमानी की डिमांड आ गई कि मम्मी कुछ खाना है। खाना तो उसने खा लिया था लेकिन अच्छे से नहीं खाया, तो फिर मैंने सोचा उसके लिए एक फ्रूट काट देती हूँ। इसको भी बढ़िया तरीके से तो नहीं खाएगी लेकिन कुछ तो जाएगा उसके पेट में, और दक्ष भी खा लेगा उसके साथ। फिर उसके बाद उसका सोने का टाइम हो जाएगा, फिर उसे सुलाऊंगी। तो जी ऐसे ही चला जाता है पूरा दिन भागम भाग में। तो अब करूँगी मैं वीडियो का एंड, और आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक भी कर दिया करो, कंजूसी ना किया करो। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो जी, मिलते हैं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।